दोस्तों आईपीएल 2024 के आखिरी दौर में खेले गए 65वें मुकाबले में प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी राजस्थान के सामने थी पहले ही एलिमिनेट हो चुकी पंजाब किंग्स की टीम, यानी कि गुवाहाटी के 12 सपारा स्टेडियम में पंजाब के लिए यह केवल सम्मान की लड़ाई शेष थी। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा शायद उन्होंने सपने में भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था। गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में यह मुकाबला एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपने नाम सबसे एक्साइटिंग मैच के लिए हमेशा के लिए दर्ज करा दिया गया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ इस बार टॉम कॉलर कैडमोर की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। जायसवाल ने पहली गेंद पर थप्पड़ की तरह कप्तान सैम करन को चौका लगाकर अपना खाता खोला और अपने इरादे पंजाब को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों ये भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़े ही ना है। महज अपनी चौथी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए करन ने यशस्वी जायसवाल का शिकार किया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। जहां यशस्वी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन में लौट गए। अब मैदान पर खुद कप्तान संजू सैमसन मोर्चा संभालने के लिए आ चुके थे। दूसरी तरफ कैडमोर का बल्ला दहाड़ना शुरू कर चुका था। एक के बाद एक इन दोनों सितारों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 6 ओवर में अपनी टीम को 38 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि रनों की रफ्तार धीमी थी क्योंकि पंजाब के गेंदबाजों की काफी मदद पिच से मिल रही थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि पंजाब का दबदबा इस मुकाबले में हावी है। राजस्थान की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर वापस आने लगी थी, लेकिन तभी इससे पहले कि ये दोनों पंजाब के लिए खतरा बनते 7वां ओवर लेकर आए नॉर्थन एलिस ने कप्तान संजू सैमसन का शिकार कर राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। जहां कप्तान संजू 15 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो गरीबी में आटा गीला 8वां ओवर लेकर आए राहुल चहर ने अपनी फिरकी के जाल में टॉम कॉलर कैडमोर का शिकार कर राजस्थान की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां ये बल्लेबाज भी टेस्ट मैच के अंदाज में 23 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रनों की बेहद खराब पारी खेलकर वापस लौट गए। इन विकेटों के बाद तो माहौल ऐसा था कि राजस्थान के बल्लेबाजों को एक रन बनाने के लिए तरसना पड़ रहा था। अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए रेड हॉट फॉर्म में चल रहे रियान पराग के साथ खुद रविचंद्रन सिंह की जोड़ी मौजूद थी। मुश्किल से राजस्थान 10 ओवर में 58 रन बना पाई थी। ऐसा लगा था कि राजस्थान इस तरीके से तो 150 रन भी शायद ना बना पाए, लेकिन रियान पराग एक तरफ से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से 12वें ओवर में राहुल चहर को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक खतरनाक छक्का लगाया तो अगली 2 गेंद को चौके में तब्दील कर कुल 17 रन बटोरे और 12 ओवर में ही अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों शायद आज राजस्थान का तो दिन था ही नहीं, पंजाब ने एक बार फिर राजस्थान की खुशियों को मातम में बदल दिया। जहां 13 ओवर लेकर आए अर्शदीप ने अश्विन का शिकार कर पंजाब का चौथा और बहुत बड़ा झटका दिया था। जहां अश्विन भी 19 गेंद पर 3 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 28 रन बना गए तो उनके आउट होने के बाद अगला ही ओवर लेकर आए सैम करन ने ध्रुव जुरैल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। स्कोरबोर्ड पर मुश्किल से 97 रन बने थे और राजस्थान की आधी पारी निपट चुकी थी। राजस्थान के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे पंजाब के सामने उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज इस कदर घुटने टेक गए। हालांकि मैदान में उतरे पवेल ने आती चौका जड़कर अपनी टीम को 14 ओवर में 101 रनों तक पहुंचाया, लेकिन गिरते विकेटों की आंधी में पवेल भी राहुल चहर के सामने 1 मिनट नहीं टिक पाए और चहर ने इस खतरनाक बल्लेबाज का शिकार कर राजस्थान की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। 15 ओवर में राजस्थान मुश्किल से 103 रन बना पाई थी। उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। एक तरफ से खड़े खड़े रियान पराग अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। अब उनका साथ निभाने के लिए डोनावन फेरेरा को भेजा गया था। एक तरफ से पराग लॉन वॉरियर की तरह अकेले पंजाब की नाक में दम किए हुए थे। 17वें ओवर में उन्होंने अर्शदीप का स्वागत भी एक के बाद एक 2 गोली की तरह खतरनाक चौके से किया और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों आज कुछ भी राजस्थान के पक्ष में नहीं जा रहा था। 18वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने फेरेरा का शिकार कर राजस्थान के 7वें बल्लेबाज को भी ढेर किया, जहां ये खिलाड़ी केवल 7 रनों का योगदान दे पाया। तो दूसरी तरफ से बॉलर आते ही भले ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंचकर भी हर्षल पटेल के सामने रियान पराग अपने घुटने टेक बैठे और 34 गेंद पर 6 बेमिसाल चौके की बदौलत ये खिलाड़ी 48 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आखिरकार पवेलियन लौटा और पटेल ने
अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जाते जाते हर्षल पटेल ने पारी की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को भी रन आउट करवाया और नतीजा हुआ कि 20 ओवर में मुश्किल से राजस्थान केवल 144 रन बना पाई थी, जहां पंजाब के लिए सैम करन, हर्षल पटेल और राहुल चहर ने 2 सफलताएं हासिल की। अब पंजाब के बल्लेबाजों के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, लेकिन राजस्थान के गेंदबाज भी इसे डिफेंड करने का दम रखते थे। तभी इस मुश्किल चुनौती के लिए पंजाब की तरफ से एक बार फिर जॉनी बेयरस्टो के साथ प्रभसिमरन के खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। प्रभसिमरन ने आते ही खतरनाक चौके से अपना खाता भी खोला, लेकिन उनकी कहानी नहीं बदली। क्रिकेट को फुटबॉल बनाने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट ने प्रभसिमरन का पहले ही ओवर में शिकार कर पंजाब की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। यहाँ ये विस्फोटक बल्लेबाज केवल 6 रन बना पाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब रैली रूसो आए थे, जिन्होंने आते ही खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला। तो तीसरे ओवर में इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने एक बार फिर शुरुआत की। अपने काउंटर अटैक से गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट और आड़े हाथों लेते हुए पहले बेयरस्टो ने थप्पड़ की तरह करारा चौका जड़ा, तो जाते जाते जॉनी बेयरस्टो ने 2 और चौके बटोरकर इस ओवर में न केवल 13 रन ठोके, बल्कि 3 ओवर में ही अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया था। राजस्थान के विकेट की खुशियां मातम में बदल चुकी थी, क्योंकि ये दोनों बहुत तेजी से अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भले ही पंजाब का पलड़ा भारी था, लेकिन राजस्थान के गेंदबाज भी इस मुकाबले को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द और विकेट चाहिए थे। लेकिन रूसो ऐसा होने कहाँ देते। चौथे ओवर में संदीप शर्मा की पिटाई करते हुए उन्होंने 2 चौके और जड़े और 4 ओवर में अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 16 ओवर में पंजाब को जीत के लिए केवल 110 रन चाहिए थे, जो उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों को सलाम है, उन्होंने पंजाब की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते ये मुकाबला तो अंत तक भी जा पहुंचा, जिसमें यह कहना बहुत मुश्किल था कि कौन बाजी मारने वाला है, और फिर जो हुआ उसे तो कोई कभी नहीं भुला पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान इस IPL की चैंपियन बन पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी फेवरेट टीम का नाम हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।